अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो सिर्फ आधे घंटे में बनेगी ये शानदार किस्म की वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी कि अगर मेहमान खा लेंगे तो रेसिपी आपसे पूछ कर जाएंगे और घर वाले खाएंगे तो प्लेटें चाटते रह जाएंगे। ना मक्खन का इस्तेमाल करूंगी, ना कोई काजू बादाम डालूंगी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी और मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक वाइट चिकन कढ़ाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार, कम खर्च में उम्दा रेस्टोरेंट स्टाइल जायका होगा इसका। तो चलिए जी, वीडियो को आपने देखना है लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है मिलने जुलने वालों से, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लेना है आपने सब्सक्राइब, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताना है कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होगी, बस आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को मुकम्मल फ़ॉलो करना है। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन कढ़ाई बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी, आधा कप सफ़ेद सिरका डाल दूँगी और पानी डाल के इस चिकन को डिप करके छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर से करना है वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए कि सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके चिकन को वॉश करना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। वरना फिर जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो फ्राइंग के दौरान हमारा चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देता है, जिससे चिकन टेंडर नहीं बनता बल्कि वो हार्ड हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसे आपने लाजमन फॉलो करना है इस रेसिपी को बनाने से पहले। यहाँ 20 मिनट के बाद देखिए चिकन का पानी जो है कितना गदला सा हो चुका है। अब इस पानी को गिरा देंगे और इसे नॉर्मल सादा पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करके आपने किसी स्ट्रेनर में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को छोड़ देना है, ताकि चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, एक मैंने लहसुन का फूल लिया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 ली हैं हरी मिर्चें। तो मोटे वाली हरी मिर्चें आपने इस्तेमाल करनी है वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को पीस के पेस्ट बना लिया था, प्याज को काट लिया था और मिर्चों की डंडियाँ अलग कर ली थी। अब इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जूसर जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून एक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, बस थोड़े से पानी में ही इस पेस्ट को रेडी कीजिएगा ताकि चिकन पकाने के दौरान आसानी रहे। एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे 1 कप, थोड़ा सा इस ऑयल को गर्म करेंगे और चिकन जो कि हमने 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था धोने के बाद और अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है, इसे हम ऑयल में शामिल कर देंगे। अब इस चिकन को मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं इस चिकन को फ्राई होते हुए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ये डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे कि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, चिकन जो है वो ऑयल रिलीज़ करने लगे। तो यहाँ पे लहसुन अदरक की मैंने बहुत अच्छे से बुनाई कर ली थी। ऑयल देखें इसके किनारों पे नज़र आने लगा था। अब मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दूँगी और दही आपने अच्छी तरह से बीट करके ऐड करना है। और दही का जायका खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रेसिपी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दही का जायका मीठा होना चाहिए। दही डालने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। अच्छी तरह से दही की चिकन के साथ मिक्सिंग कर लेंगे और कवर करके 20 मिनट तक चिकन को लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि ये गल जाए। तो यहाँ पे 20 मिनट तक लो फ्लेम पे मैंने चिकन को पका लिया था। तो अब इसको चेक कर लेंगे। तो चिकन में से दही का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ मसाला जात। तो इसमें डालेंगे जी 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो बस ये सिंपल से मसाले जाएंगे इसके अंदर और इन मसालों को बिल्कुल इसी स्टेज पर ही आपने ऐड करना है। अब बिल्कुल हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को चिकन के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 4 मिनट लो फ्लेम पे मैंने मसालों को चिकन के साथ अच्छे से भुनाई कर ली थी। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप मिल्क पैक क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से क्रीम को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इस तरह से क्रीम थोड़ी सी आपने एंड पे डालनी है ऊपर से और इसको सर्व कर लेंगे। तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ खाने के लिए पेश कीजिएगा। तो यकीन करें खुशनुमा तो ये लग ही रही है, खाने में भी बेहद टेस्टी बनके तैयार हुई थी। और अब इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अच्छा सा एक कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी और नई ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।